आज प्रार्थना सभा में नियमित जो हम लोग कोई ना कोई एक तथ्य के ऊपर बोलते हैं, उस पर आज एक विशेष जो हर बच्चे के, हर इंसान के, हर अध्यापक के जीवन में अहम रोल अदा करता है। आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आप ये सोचेंगे सर इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं है, क्योंकि जनरली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे माँ आवश्यक है, परंतु माँ की कभी कैनवासिंग नहीं होती। उसी तरह से मातृभाषा, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, परंतु अलग अलग देशों में अपनी मातृभाषा होती है। और अपने देश के अंदर भी आप देख लीजिए, जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके अलावा भी जो जगह हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो नदी का क्षेत्र हो, चाहे वो शहर हो, हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? उसको बड़ा सुकून मिलता है। आप खुद ही सोच लीजिए, जब आप घर में अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अदर देन हिंदी, मारवाड़ी लैंग्वेज या जो भी आपकी लैंग्वेजेस हम लोग घर में बोलते हैं, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कोई दिखावा नहीं है, कोई विदेशी बातों का एक्शन नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, परंतु सुगंध है अपने घर की। ये मातृभाषा का एक विशेष रोल होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं बात को समझते हुए जो नवीन शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा को अहम माना है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन में एक बच्चे को सबसे पहले इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो जो बाहरी भाषा है उसके ऊपर जब थोपी जाती है तो धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने जीवन को एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से देखने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसी भाषा होगी वैसी उसकी सोच होगी और वैसे ही वो कार्य करेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा कि बच्चों, सपना देखना सीखो। इफ़ यू ड्रीम यू कैन थिंक। जैसा सपना देखोगे ऐसे ही सोचोगे, और जैसा सोचोगे योर थॉट्स विल बी मेटेरियलाइज इनटू एक्शन। आपके विचार कार्य में परिणित होगा। इसका मतलब मातृभाषा का अपने जीवन में अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। हम इससे कभी डिटैच नहीं हो सकते, हम कभी अलग नहीं हो सकते। एक बार मैंने बहुत बड़े NCERT की ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर, जहां मैं राजस्थान में उदयपुर से गया हुआ था। कुछ गिने चुने अध्यापकों को बुलाया गया था कुछ सिलेबस के निर्माण में विवेचना करने के लिए। तो उस टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या अंग्रेजी सबको सिखाई जा सकती है? तो एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। एक प्रिंसिपल सर ने बोला था, नहीं। जिस तरह से हम जीन्स एंड टी शर्ट्स और कोट और पैंट और टाई पहन के सो नहीं सकते, ठीक उसी तरह से अंग्रेजी भाषा को पूरे जीवन ओढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं ओढ़ सकते? क्योंकि वो हमारी चीज़ है ही नहीं। किराए का अगर आप कपड़ा लेके आओगे, उसको आप ओढ़ नहीं सकते हो, पहन सकते हो। यही डिफरेंस होता है एक विदेशी भाषा में, दूसरे की भाषा में और अपनी भाषा में। और अपनी भाषा जो है, आज बच्चे के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक वो उसका कार्य करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, फिर अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है, हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है, दूसरे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाई जाती है? उसका कारण है जीविकोपार्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइवलीहुड। जैसे हम घर के ट्राउजर पहन के, पैजामा कुर्ता पहन के या हाफ पैंट पहन के दफ्तर में नहीं जा सकते, उसी तरह से लैंग्वेज की भी काफ़ी प्रोटोकॉल्स होती है। आप किस जगह खड़े हैं, क्या आपकी भाषा बोली जा रही है और वो भाषा को कितने लोग सुन रहे हैं? अपने को कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे कई बार उटपटांग बातें करते हैं, वो सोचते हैं हमारे को कोई सुन नहीं रहा है, और पास में से कोई भी जाता है, बोले देखो यार ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं। या हम भी बोले तो लोग कहते हैं कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हमें एक ही चीज़ सीखना है कि भाषा
लैंग्वेज को घृणा करता है, जिसको अपनी लैंग्वेज आती है वो हिंदी बोलना नहीं चाहता है। कहने का मतलब है हर चीज़ का अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपनी एक जगह है, हर चीज़ की अपनी मिठास है। जहाँ ज़रूरत नहीं हो, मैंने कई जगह देखा है, सोफिया स्कूल के पेरेंट्स जो बड़े घरों के हैं, या किंग जॉर्ज के मान लीजिए, या दूसरे स्कूलों के मान लीजिए, हवाई जहाज में मैंने देखा है कि जो आजकल की लेडीज़ है वो जनरली अपने छोटे बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। बैब काम सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की। इंग्लिश वहाँ बोलो जैसे विवेकानंद जी ने बोला था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो उस बात की वैल्यू हुई थी। एक जिसको मुझे अंग्रेजी नहीं आती मेरे सामने झाड़ दोगे तो क्या मतलब है आपको? मतलब वो होगा जब अंग्रेज आया वो डायरेक्शन पूछता। कई बार मैंने सिंगाना में देखा है कि वेयर इज मंडावा क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा जो ग्रेजुएट लड़का है वो पीछे भागता है। अरे यार, वो वेयर इज मंडावा एक सिंपल सा है, मंडावा है कहाँ? क्योंकि वो बस खड़ी करके मंडावा के डायरेक्शन पूछता है। अगर हम एक अंग्रेज को एक डायरेक्शन नहीं बता सकते, एक रास्ता नहीं बता सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? निरर्थक हुआ। तो कहने का मतलब है कि देयर इज नो मीडियम, ओनली वन मीडियम इज देयर। वो मीडियम कौन सा होता है? बचपन में माँ की भाषा, फिर बाहर की भाषा, फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और सभी भाषा का समावेश करके अपना एक व्यक्तित्व बनता है। धन्यवाद।